ये कि मामले की सुनवाई 10 जनवरी तक टल गई है। आज मामले की सुनवाई हुई थी, खाका खिंचना था। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अप्रोप्रिएट बेंच के पास ये मामला जाएगा और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि 10 जनवरी तक सुनवाई टल गई है। यानी कि 10 जनवरी को एक बार फिर से अयोध्या विवाद पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि 10 जनवरी तक सुनवाई टल गई है। हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा लगातार कोर्ट में मौजूद है और उनका यही कहना है कि 10 जनवरी तक अयोध्या मामले की सुनवाई टल गई है। पिछली बारी आपको ये बता दें, इस मामले की सुनवाई जो है वो 4 मिनट तक चली थी। आज देश की सबसे बड़ी अदालत के कोर्ट नंबर 1, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई खुद होते हैं, उनके साथ जस्टिस संजय किशन कौल भी थे। आज अयोध्या मामले की सुनवाई 10:41 पर शुरू हुई और अब ये खबर आई 10:42 पर हमारे रिपोर्टर ने जो हमें खबर दी है कि 10 जनवरी तक सुनवाई टल गई है। यानी कि कुल मिलाकर महज 1 मिनट के लिए आज सुनवाई हुई है देश की सबसे बड़ी अदालत में और सुनवाई जो है वो 10 जनवरी तक टल गई है। अब बड़े सवाल इसमें खड़े होते हैं कि ये सुनवाई आखिरकार क्यों टली है। क्या 10 जनवरी से अप्रोप्रिएट बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, क्योंकि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को माना जाता है, वो खुद कोई बेंच का गठन कर सकते हैं जो इस मामले को नए सिरे से सुनेगी, सुनवाई को आगे बढ़ाएगी। कौन कौन इसमें जज होंगे, इसको वो प्रशासनिक स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भी तय कर सकते हैं। तो क्या इसलिए मामले की सुनवाई टली है, कोई और कारण है किस वजह से मामले की सुनवाई टली है? बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि 10 जनवरी तक अयोध्या विवाद पर मामले की सुनवाई टल गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ रहे हैं। आशीष, क्विक अपडेट। देखिए आंचल, जैसा हम लोग पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई की तारीख तय करेगा और वो तारीख तय हो गई। 10 जनवरी को एप्रोप्रिएट बेंच यानी उचित बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। 10 जनवरी वो तारीख होगी जब सुप्रीम कोर्ट अयोध्या मामले की सुनवाई करेगा और उसी दिन जो सभी पक्षकार हैं, जो अभी हिंदू संगठन है, वो कह रहे हैं कि उसी दिन हम संबंधित बेंच से ये मांग करेंगे कि इस मामले की सुनवाई रोजाना की जाए ताकि जल्द से जल्द इसका फैसला आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने आज अपने एंट्री ऑर्डर में बस ये कहा कि 10th जन फॉर एप्रोप्रिएट बेंच। इसका मतलब यह है कि 10 जनवरी को एप्रोप्रिएट बेंच, उचित बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई होगी। यानी कि अप्रोप्रिएट बेंच का गठन जो है आज कोर्ट ने अपने ऑर्डर में नहीं लिखवाया है, माना जा सकता है प्रशासनिक स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर चीफ जस्टिस बताएंगे अप्रोप्रिएट बेंच कौन सी है। देखिए आंचल, ये तो तय ही था, क्योंकि जो भी जुडिशियल ऑर्डर के तहत कभी भी बेंच का गठन नहीं होता, वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के थ्रू होता है और चीफ जस्टिस चूंकि मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, वही तय करते हैं कि कौन सा मैटर किसके पास जाएगा। अब 10 जनवरी को जो सुनवाई होगी वही बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, ये तय हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात ये होगी कि आखिर इस बेंच में कौन कौन होगा, कौन कौन से जस्टिस होंगे जो इस मामले की सुनवाई करेंगे। वो जब कॉज लिस्ट आएगी उसके बाद ही पता चल जाएगा कि आखिर वो कौन से जज हैं जो इस मामले की सुनवाई करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो लोग चाहते थे, हिंदू संगठन की तरफ से विष्णु को भी हमने सुना कि वो चाहते थे कि इस मामले की सुनवाई जल्द की जाए, 2nd वीक ऑफ जैन में की जाए, और वही हुआ। 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, एप्रोप्रिएट या बेंच, उचित बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी और उसी दिन आगे की जो सुनवाई की आंचल रूपरेखा है, जो सबसे अहम रूपरेखा है कि इस मामले की प्रोसीडिंग आगे होगी कैसे। क्योंकि इलाहाबाद में अगर 90 डेज चलते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट में भी 90 डेज लगातार होगा? वो 90 डेज क्या होंगे? 3 दिन वीक में होंगे, जैसा कि हमने अक्सर मैटर्स में देखा है। 3 दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार ऐसे करके चलेंगे। ये जो तमाम चीजें हैं वो 10 जनवरी को स्पष्टता होगी। मुझे ये भी बताइए आशीष, आप ही ने खबर दी थी 10:41 पर कि अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हुई है और 10:42 पर 10 जनवरी की तारीख भी तय हो गई। तो जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही मेक्स अप हिज माइंड, वो मन बना के आते हैं कि उनको क्या करना है, तो 1 मिनट के अंदर ही 10 जनवरी की तारीख उन्होंने ऑर्डर लिखवा दिया। मुझे ये बताइए कि कोर्ट में क्या चाहे वो यूपी सरकार हो या कुछ पक्षकार हो, उनको अपनी बात रखने का मौका भी मिला या जज साहब ने आके सिर्फ ऑर्डर डिक्टेट कराया? देखिए, जैसे ही आइटम नंबर 7 पे कोर्ट आया, उसके बाद ही जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि लिस्ट द मैटर ऑन द 10th ऑफ जैन बिफोर द एप्रोप्रिएट बेंच फॉर द हियरिंग। उसके बाद उस समय फिर किसी को बोलने का कुछ मौका भी नहीं था, क्योंकि 10 जनवरी की जो तारीख है वो महज 6 दिनों के बाद की है। तो इसलिए सभी पक्षकार ये चाह रहे हैं, जो इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द चाहते हैं, वो उसी बेंच के सामने, जो इस मामले की सुनवाई बेंच करेगी, उसी के सामने वो गुहार लगाएंगे और कहेंगे
इस मामले की सुनवाई की अब रूपरेखा तय हो जानी चाहिए, क्योंकि 8 सालों से ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित है और ऐसे में इस मामले की सुनवाई की रूपरेखा अब तय होनी चाहिए और वो 10 जनवरी को तय हो जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष, मैं चाहूंगी कि कोर्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ, बेंच का गठन किस तरह से होगा, वो पूरी की पूरी बातें हमें 2-3 पॉइंटर्स में दें आप। देखिए, इतना अब 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की जो एप्रोप्रिएट बेंच होगी यानी उचित बेंच होगी वो अयोध्या मामले की सुनवाई करेगी। दूसरी अहम बात, जो बेंच का गठन होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से होगा, सीजीआई मास्टर ऑफ रोस्टर है वो तय करेंगे कि इस बेंच में कौन होगा। इसके पहले जो इस बेंच के मामले की सुनवाई कर रही थी उसमें 3 जजेस थे, तत्कालीन सीजीआई जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर, ये 3 लोग थे। तो क्या जो नई बेंच बनेगी, चूंकि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो गए हैं, तो क्या इन दोनों लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा? ये जो चीजें हैं, ठीक है, बेंच का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा इस पर भी हम बताएंगे। और एक क्विक पॉइंटर आशीष, क्योंकि वहां पर वकीलों ने भी अपने बयान देने शुरू कर दिए हैं, उस पर जाएंगे हम। मुझे बस एक क्विकली बात बता दीजिए, कितनी जल्द हमें पता चल सकता है कि नई बेंच कौन सी है वो कॉजलेस में? ठीक है, आशीष से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से उनके पास लौटेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहना है वकीलों का जो इस मामले की सुनवाई से जुड़े हुए थे, वो सुनिए। We are really very much glad that today the Honorable Bench, headed by the Honorable Chief Justice of India, has directed this matter to be listed on 10th of January for regular hearing, and we hope that this matter will have will be concluded at the earliest. Sir, what about the other things, the day-to-day hearing and the You see, constitution? so far the day-to-day hearing is concerned, it will be decided on 10th. That bench will determine the day-to-day hearing, or as per convenience, this matter will be posted for hearing. ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित भी लगातार जुड़े हैं। मोहित, मुझे ये बताएं, एक शॉर्ट डेट सुप्रीम कोर्ट से मिलना, यानी कि 4 जनवरी आज है और 10 जनवरी को अगर अप्रोप्रिएट बेंच जो इस मामले की सुनवाई आगे शुरू करेगी, ये भी अपने आप में राहत की बात, जिस तरह वकील साहब कह रहे थे वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए कि अब 10 तारीख तक जो है मामला आगे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इसके जो है कानूनी स्तर पे जो है उसके तो रेपरकशंस रहेंगे, लेकिन इसके पॉलिटिकल स्तर पे अब आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है रेपरकशंस रहेंगे। और फिर से जो है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस अब सामने आएगा और वो यही कहेगा कि फिर से जो है अगले 6 दिन के लिए हेयरिंग टल गई है और फिर ये टलती ही रहेगी। जिस तरह से हेयरिंग का वो चल रहा है उस हिसाब से अब जल्द से जल्द जो है अध्यादेश की मांग फिर से जो है संघ परिवार और विश्व हिंदू परिषद करेगा। आंचल 2 घंटे बाद विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, वो मीडिया से मुखातिब होंगे और उसके बाद वो बोलेंगे और फिर से वो वही रीट्रेट करेंगे। वो यही कहेंगे कि हमने जिस तरह से कहा था कि मामला जो है कोर्ट में लंबित है, मामला चलता रहेगा, अध्यादेश लाना चाहिए, फिर से उसी मांग को दोहराएंगे। तो अब देखना यह होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि अब जब मामला 10 तारीख तक के लिए स्थगित हो गया है, एक एप्रोप्रिएट बेंच बनेगी और उसके बाद जो है शेड्यूल होगा हियरिंग का, वो डिसाइड होगा। तो अभी ये मामले की हियरिंग और थोड़ा लंबी जो है खिंचने के आसार हैं, लेकिन जो इसके जो राजनीतिक परिणाम होंगे अगर हम उसे वो देखें तो अब से जैसे हम बता रहे हैं कि 2 घंटे बाद विश्व हिंदू परिषद की ऑफिशियल एक ब्रीफिंग होगी, आलोक कुमार सामने आएंगे जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनके, और वो ये कहेंगे, फिर से अपनी मांग को जरूर दोहराएंगे कि अध्यादेश की मांग की जाए। क्योंकि जब 2 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने उनसे पूछा था कि 4 तारीख को सर जो हेयरिंग है क्या आप उस तक का इंतजार करेंगे या आज ही आप फिर से अध्यादेश की मांग करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि 4 तारीख की हेयरिंग को भी यह मुश्किल है कि बेंच का फैसला हो जाए, फिर से जो है तारीख दी जाएगी और इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि अध्यादेश लाया जाए। और वही हुआ और अब से 2 घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शेड्यूल्ड है आलोक कुमार की, वो मीडिया से मुताबिक होंगे और फिर से वो वही बात दोहराएंगे अध्यादेश की। तो अब देखना यह होगा कि आखिरकार चुनाव से पहले ये जो पूरा राम मंदिर का माहौल बनता जा रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी अब क्या कहेगी। बिल्कुल, बीजेपी क्या कुछ कहेगी इस पर हमारी नजर रहेगी। मोहित, आप रिएक्शन मंगाने की कोशिश करिए फोन पर ही, अगर उनका कोई रिएक्शन या पहली प्रतिक्रिया मिलती है। वकील क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो अपने दर्शकों को सुनवाते। कोर्ट की कॉजलेस आएगी 6 या 7 तारीख को, आप सबको पता चल जाएगा ये मामला किसके सामने जा रहा है। तो आपने सुना विष्णु ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि 10 तारीख को इस मामले की सुनवाई है। मोहित, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बात यह है कि तमाम हिंदूवादी संगठन, और उस दिन ये प्रिडिक्ट कर दिया था आलोक कुमार की, जब मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, कि हमें लगता नहीं है कि कोई सब्सटैंटिव हियरिंग होगी या ज्यादा कुछ पता लगने वाला है, वो सिर्फ तारीख मिलेगी। ऐसे में आज अभी इसी वक्त
ये मांग करना कि सुनवाई होनी चाहिए, जल्द फैसला आना चाहिए, ये एक बात है, लेकिन रियलिस्टिक व्यू सच में ये है कि इस मामले को इतनी जल्दी तो क्या आप राजनीति या माहौल गर्म कर लें, लेकिन 2019 के चुनाव से पहले फैसला आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्या ये रियलाइजेशन बीएचपी को है और आज 12 बजे या 2 घंटे बाद जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये बात उभर कर सामने आएगी? जी बिल्कुल, और विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे संत समाज हो, या फिर जितनी भी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खास तौर पे बीजेपी से एफिलिएटेड हैं, उन्होंने यही कहा था कि हम बीजेपी का साथ इसलिए देते थे क्योंकि बीजेपी जो है राम मंदिर की बात करती है। और अब ये बीजेपी जो सरकार में, चाहे केंद्र की बात की जाए चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राम मंदिर के मुद्दे पे बीजेपी जो है सरकार में आई है। और अब ये सही समय है कि एक अध्यादेश लाया जाए। और अब जिस तरह से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, जिस तरह से हेयरिंग डेफर हुई है, उसको देख के यही लग रहा है कि 2019 से पहले राम मंदिर के मुद्दे का फैसला नहीं आने वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे यह है कि जब फैसला नहीं आएगा तो यह मुद्दा फिर से जो है राजनीतिक पार्टियों के पोल प्लैंक पे रहेगा, उनके एजेंडे पे रहेगा, और हर कोई इस मामले को पूरा तरह से भुनाना चाहेगा। क्योंकि हम अगर देखें तो इस बार सिर्फ बीजेपी नहीं, शिवसेना जो है राम मंदिर के मुद्दे को फिर से भुनाने की कोशिश कर रही है। वो शिवसेना अपनी वही छवि बनाना चाह रही है जो कि उनकी 90s के समय के 90 के दशक की जो शिवसेना की इमेज थी, जो एक हार्डकोर इमेज थी राम मंदिर को लेकर, फिर से उसे बुनाने की कोशिश करी जा रही है। तो अगर ये मुद्दा नहीं आता है, मामले को बुनाने की जरूर कोशिश की जा रही है, लेकिन यही खासियत है हमारे देश की कि जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो पूरी तरह स्वायत्त है, स्वतंत्र है, और कोर्ट के प्रांगण के बाहर कुछ भी हो रहा हो, ये कितनी भी राजनीति या सियासत हो रही हो, उससे वो प्रभावित नहीं होती। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक छोटा